इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने प्रदेश के कुछ जिलों में आतंक मचाया हुआ है। वो आए दिन बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। भेड़िए का आतंक जारी है। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने मासूम पर हमला कर दिया। आदमखोर भेड़िए ने हमला कर बच्चे को घायल कर दिया। बच्चे के परिजनों के मुताबिक भेड़िए ने दबे पांव आकर अचानक से बच्चे के गले और गर्दन पर हमला कर दिया था, तो उसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला बहराइच के महसी के गोलवा गांव के यादवपुरी मौजा का है। वन विभाग की टीम भी इन भेड़ियों को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरा मामला यूपी के चंदौली के चकिया तहसील के दाऊदपुर गांव की घटना सामने आई है। यहाँ ग्रामीणों की तरफ से लकड़भग्गे की बात की जा रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जंगली जानवरों के हमले में 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन पकड़ने में असफल नजर आ रहा है। वन विभाग जानवर को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। कंट्रोल रूम तैयार किया गया है ताकि हर छोटे इनपुट पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। यही नहीं, प्रशासन की तरफ से डुगडुगी बजाकर आसपास के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर प्रशासन मौजूद है, जो लोगों से बात कर रहा है। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है, जरूरत ना हो तो घर से कम बाहर निकलें, ताकि भेड़ियों को आसानी से, जिस तरह वो लोगों को शिकार बना रहे हैं, उसका आसान शिकार नहीं बन पाएंगे। अगर घर से ज्यादा ही जरूरी है निकलना, तो कम से कम 2 लोग एक साथ लाठी डंडे के साथ ही बाहर जाएं, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर मदद आने तक मुकाबला किया जा सके। अब आपको ये बताते हैं कि आदमखोर का कहां कहां पर डर दिखाई दे रहा है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं हम आपको बता रहे हैं। बहराइच है, जहां पर इन दिनों भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सीतापुर में भी हालात कुछ ऐसे ही है। बाघ और भेड़ियों की वजह से लोग डर में हैं। बाराबंकी में भी यही तस्वीर है। गोंडा में भी यही तस्वीर दिख रही है। वहां भी लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। यही हालात कौशांबी के अंदर भी है। उधर श्रावस्ती में भी कुछ इसी तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, जहां लोग इस वक्त भय के साए में जी रहे हैं। भेड़िया और ज्यादा खूंखार हो गया है। ग्राफिक्स आपको कुछ और दिखाते हैं। 35 गांव में भेड़िए का आतंक दिख रहा है। अभी तक कौशांबी में भी भेड़िए को देखा जा चुका है। रात भर जागकर लोग पहरा दे रहे हैं। बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश लोग कर रहे हैं। कच्चे मकानों में सबसे ज्यादा आतंक दिखाई दे रहा है। लोगों ने घर के बाहर तक सोना बंद कर दिया है। आलम कुछ इस तरह का है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 9 बच्चों समेत 10 का शिकार इन भेड़ियों ने अभी तक कर लिया है। 50 से ज्यादा लोग अभी तक भेड़ियों के आतंक की वजह से जख्मी हो चुके हैं। तो हालात कुछ इस तरह के हैं इस वक्त। बहराइच में इंसानों और भेड़ियों के बीच संघर्ष के चलते अभी तक 10 जाने जा चुकी हैं। भेड़ियों के आदमखोर होने के पीछे कई वजह बताई जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भेड़ियों के रहने की जगह, शिकार और जंगल सब खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते भेड़ियों के हमले देखने के लिए मिलते हैं। वहीं ये कभी कभार ही होता है जब भेड़िए इंसानों पर ऐसे हमले करें। अब इसके पीछे विशेषज्ञ एक और वजह होने की आशंका जताए रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर भेड़ियों के बच्चों और घरों को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो बदला ले सकते हैं। उनमें बदला लेने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। दरअसल आमतौर पर भेड़िए शर्मीले और शांत माने जाने वाले जानवर हैं, लेकिन अचानक यूपी के बहराइच के आसपास के 35 गांवों में जिस तरह से भेड़िए मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन हमलों ने एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। हालांकि भेड़ियों के हमलों की यही एक वजह संभव है। बताया जाता है कि रामुआपुर गांव वालों का दावा था कि उन्हें एक मांद में भेड़ियों के कुछ बच्चे मिले थे, जो करीब 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में थी। लेकिन भारी बारिश के चलते इलाके में बाढ़ आ गई और घाघरा नदी का पानी 6 फीट लंबी मांद में भर गया। गांव वालों का यह दावा है कि इसकी वजह से भेड़ियों के बच्चे मर गए होंगे। गांव वाले दूसरा कारण यह भी कहते हैं कि भेड़ियों के रहने की जगह में पानी भर गया होगा, जिसके चलते भी वो आबादी की तरफ आने पर मजबूर हुए होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स इन हमलों के पीछे किसी एक भेड़िए का हाथ होने की भी आशंका जताते हैं, जिसने कभी इंसानों के बच्चों का शिकार करना सीख लिया होगा। दूसरी तरफ इलाके में फैली गरीबी की वजह से घरों में पुख्ता छत, दीवारें और दरवाजे ना होना भी एक वजह बताई जाती है, जिसके चलते बच्चे आसान शिकार भी बन सकते हैं। फिलहाल इन हमलों के पीछे की असल वजह अभी तक नहीं समझ आई है।
गांव वालों की माने तो ये थ्योरी भी सामने आ रही है कि कुछ दिनों पहले ट्रैक्टर पर चल रहे ग्रामीण ने गलती से 2 भेड़ियों के बच्चों को कुचल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए भेड़ियों का आतंक इन गांवों पर छाया हुआ है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार आपको किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर भेड़िए हमले करते हैं तो कैसे आप सावधानी बरत सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली जरूरी बात है कि आपको अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे भेड़िए ही आदमखोर हो। 2 भेड़ियों के आदमखोर होने का शक जरूर जाहिर किया जा रहा है। अगर नजर पड़ती है आपकी भेड़िए पर तो तुरंत 112 पर आपको कॉल करने की जरूरत है। दूसरा, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद जरूर रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है उसको देखते हुए, तो ये तमाम वो अहम बिंदु हैं जिन्हें आपको गौर करने की जरूरत है। बच्चों को शाम के बाद घरों में रखिए, घर के बाहर सोना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मुकाबले के लिए गांव में समूह बनाकर रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप समूह में रहिए। वन अधिकारियों के संपर्क में भी जरूर रहिए जब तक ये भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। ये आपके लिए इस वक्त इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है कि आप इन तमाम अहम बिंदुओं को देखते हुए सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि अगर भेड़िया कहीं भी दिखाई देता है आपको, अगर इस तरह का डर है कि बच्चों पर हमला ना कर दे या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो आपको जरूरत है कि आप अपना ख्याल अपनों के साथ साथ भी रखें। इसी बीच एक बड़ी खबर है सीतापुर से। भेड़िए का मिला तेज धार वाला दांत। 3 दिन पहले बच्चे पर इसने हमला किया था। बच्चे को बचाने में घायल हो गई थी एक महिला। भेड़िए का दांत मिलने से गांव में दहशत एक बार फिर से बन गई है। लगातार इनको पकड़ने की कोशिश, जद्दोजहद चल रही है, लेकिन एक बार फिर से जो खबर मिल रही है, भेड़िए का तेज धार वाला दांत मिला है। 3 दिन पहले ही इसने एक बच्चे पर हमला कर दिया था। हालांकि एक महिला भी बच्चे को बचाने की वजह से घायल हो गई थी। ये देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये भेड़िए का दांत मिला है, जिसकी वजह से अब गांव के लोग और ज्यादा दहशत में आ गए हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इन भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है। कामयाबी इस वक्त टीमों को यहां पर नहीं मिल रही है। 200 से ज्यादा वनकर्मी इस वक्त मौजूद हैं, 18 शूटर्स हैं। सीएम योगी लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं और अब तो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इन्हें गोली मार दीजिए देखते। लेकिन ये भेड़िए दिखे तो कोशिशें तमाम की जा रही हैं। ये बार बार लोकेशंस बदलते हैं, जिस वजह से ये पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं। और अब इस तरह सीतापुर के अंदर ये दांत मिलना, इसकी वजह से लोग एक बार फिर से भय के साए में आ गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये महिला भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में एक छोटे से बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया था और महिला बच्चे को बचाना चाहती थी, जिस वजह से वो घायल हो गई थी। और अब ये दांत मिलना एक बार फिर से लोगों की टेंशन और ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। दहशत फैला रहे भेड़िए वुल्फ डॉग भी हो सकते हैं। भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वुल्फ डॉग। दरअसल भेड़िया और मादा कुत्ते के बेमेल मेल से अस्तित्व में आए वुल्फ डॉग भेड़िए जैसे ही दिखते हैं। वुल्फ डॉग भेड़ियों से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होते हैं। भेड़ियों पर रिसर्च कर रहे शोधकर्ता बहराइच और आसपास के जिलों में दहशत फैलाने वाले आदमखोर हमलावर वुल्फ डॉग भी होने का दावा कर रहे हैं। जालौन में भी साल 2002 में लोगों ने एक नए नर भेड़िए को पकड़ लिया था। एएमयू के वन्य जीव विज्ञान विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। तब टीम के मुताबिक लोगों ने उन्हें बताया था कि नर भेड़िया और मादा कुत्ते की क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, जिससे तैयार नस्ल से खेतों में रखवाली कराएंगे। बातचीत में पता चला था कि दूसरे लोग भी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या जो संकट सामने है उसके पीछे इसी सिरफिरे आइडिया का नतीजा है? बहरहाल रिसर्च वाली टीम लगातार भेड़ियों को लेकर जानकारी हासिल कर रही है। उन्हें आशंका है कि लोगों की इसी सोच की वजह से ये संकट उपजा है। हम लोग साहब लगभग 7:30-8 बजे खाना वाना खाए के यहाँ और बच्चे ने कहा छत पर चढ़ा दिन जात है और हम लोगों की निगरानी में यहाँ नीचे रहा जाता है। कुछ लोग ऊंचे बच्चन के साथे में रहा है, माता वाता और बाकी लोग बाल बच्चे जो है उनको खाना वाना खिला पिला के 6-7 बजे तक छत के ऊपर कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो बचते हैं तो अपनी लाठी डंडा लेकर के गांव में सारे लोग जितने इकट्ठा हुए 2, 4, 10, 20 सारे इधर उधर रात भर घूमते रहते हैं। निगरानी करते हैं साहब, अगल बगल दिखता है गन्ना के उधर, और के बाद में अंदर चला जाता है, लौट के नहीं दिखता है किधर जाता है किधर नहीं जाता है। और पूरी रात जागा जात
साहब। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के पीछे कई वजह हो सकती हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हमलावर भेड़ियों में कोई एक रैबीज पीड़ित कुत्ते के संपर्क में आकर आक्रामक हुआ हो, फिर झुंड के बाकी भेड़िए भी संक्रमित हो गए हों। पिंजरे लगाने या मारने से समस्या खत्म नहीं होगी, उनके व्यवहार में बदलाव के असल कारणों का पता लगाना होगा। दुधवा पार्क प्रशासन के मुताबिक 2022 की गणना में पार्क में करीब 3000 से ज्यादा भेड़िए पाए गए थे। थौरारा क्षेत्र उनका प्रियावास है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में तो भेड़िए के हमले की अब तक कोई घटना नहीं हुई है। महाराष्ट्र में भेड़ियों पर साल 1992 से 1995 तक किए गए शोध में ये बात सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया शोध संस्थान अमेरिका भी इसकी पुष्टि कर चुका है कि वहां भेड़िए और मादा डॉग के मेल से वुल्फ डॉग नस्ल तैयार हो गई है, जो बेहद खतरनाक है। वुल्फ डॉग ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कई लोगों पर हमला किया था। बहराइच और प्रदेश के दूसरे जिलों में आतंक फैलाने वाले आदमखोर भेड़ियों में कुछ वुल्फ डॉग भी हो सकते हैं, जिनकी संख्या भी काफी बढ़ गई है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये कैसे पैदा होते हैं। हम आपको ये अब बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको ये बताएं कि कैनिस फैमिली एरिस यानी घरेलू कुत्ते ग्रे वुल्फ कैनिस ल्यूपस का मेल होता है। ये हम आपको देखिए इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वुल्फ डॉग पैदा होते हैं। तो पहले कैनिस फैमिली एरिस, और अगर आप इसको ग्रे वुल्फ के साथ मिलाएंगे तो वुल्फ डॉग पैदा होता है। तो इस तरह से इसका जो पैदा होने का सिनेरियो है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। पूर्वी वुल्फ यानी कैनिस लाइकॉन प्लस लाल वुल्फ यानी कैनिस रूफ्स, तो ये इस तरह से वुल्फ डॉग पैदा होते हैं। ये प्रोसेस होता है। एथियोपियन वुल्फ यानी कैनिस सिमेंसिस प्लस पूर्वी वुल्फ यानी कैनिस लाइकॉन, जिससे वुल्फ डॉग पैदा होते हैं। तो इस तरह से ये पैदा होते हैं। हम आपको ये इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वुल्फ डॉग पैदा होते हैं, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बताते हैं कि आदमखोर को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ और ग्राफिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं। आदेश क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने आदेश दिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये जो आदेश है ये जारी किया गया। ये कानून है, शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं 11। मानव जीवन के लिए खतरनाक होने पर जंगली जानवरों को खत्म करने की इजाजत दे दी जाती है। ये जो पूरा कानून है इसमें शर्त क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जीव को पकड़ने, शांत करने या स्थानांतरित करने का विकल्प ना होने पर भी मारने का आदेश होता है। जो शर्त इसमें रखी गई है, किस सिनेरियो में ये आदेश दिया गया है, ये हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो हालात होते हैं उनके मुताबिक ही इस तरह के जो आदेश हैं उनको पारित कर दिया जाता है। आदमखोर के शिकार का जो आदेश है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आदेश दिया जाता है। दरअसल जानवर के व्यवहार और गतिविधियों की रिपोर्ट दी जाती है। जोखिम और खतरे का जो आकलन है उसको किया जाता है। तो हम आपको अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो आदेश दिया जाता है ये किस सिचुएशन में और कब देने की कोशिश होती है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, जोखिम और खतरे का यहाँ पर पूरा का पूरा आकलन किया जाता है, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर उसके बाद ही फैसला हो पाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण अंतिम निर्णय लेते हैं। शिकार की अनुमति अधिकारियों को उसके बाद दे दी जाती है जब ये आदेश पारित किया जाता है, जो सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग। तो कब ये आदेश दिया जाता है आदमखोर के शिकार का, हम आपको इस वक्त ये स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार वो क्या सिचुएशन होती है जब मजबूरन इस तरह के आदेश को दिया जाता है, जो इस वक्त बहराइच के अंदर, न सिर्फ बहराइच के अंदर, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकारियों को यह आदेश देना पड़ा, ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की वो सिचुएशन बनी है जब सीएम योगी ने आदेश दिया है कि भेड़ियों को देखते ही गोली मार दीजिए। आप जानते हैं 10 लोगों की अभी तक भेड़ियों के हमले की वजह से मौत हो गई है। 9 बच्चे इसमें शामिल हैं और अभी भी इनका आतंक नहीं थम रहा है। हाल ही में एक बच्चे पर हमला कर दिया था और अभी हमने आपको बताया भी, न सिर्फ बहराइच में, सीतापुर में भी भेड़िए का दांत मिला है। तो अभी ये जो आतंक है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और भेड़िए पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं।
तो इसी वजह से इस सिचुएशन को देखते हुए सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि अगर भेड़िया नहीं पकड़ाए में आ रहा है तो आप उसको देखते ही गोली मार दीजिए। ये आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। बाकायदा पहले एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये जो आदेश है वो दिया गया है सीएम योगी की तरफ से।